पूजा पाठ, धर्म कर्म, अध्यात्म, रामायण, गीता, भागवत स्तोत्रों के मूल पाठ को श्रवण करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत कार्यक्रम में। और जहाँ पर आप इस समय महाविद्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, आपके इस विस्तृत ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए हमने 1 से लेकर 5 महाविद्याओं तक के स्तोत्र, मंत्र, प्रयोग और साधना की विधि दी है। आज आपके लिए 6वीं महाविद्या भैरवी महाविद्या के प्रयोगों को लेकर के आए हैं। और ये 6वीं महाविद्या बड़ी अद्भुत है। वैसे तो ये 10 महाविद्याएं इतनी अद्भुत महाशक्तियां हैं कि आप किसी भी तरह की कोई पूजा, स्तोत्र, मंत्र जाप कुछ न जानते हो, केवल मूर्ति रख करके इनकी रोज नित्य आरती और पूजा करें, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आप कभी करके तो देखिए। तो ये 6वीं महाविद्या है भैरवी। माता भैरवी के स्तोत्र और कवच और उनके दिव्य यंत्रों का प्रयोग कैसे करना है, ये आज लेकर के आए हैं। 10 महाविद्याओं में त्रिपुर भैरवी माता 6ठी महाविद्या कहलाती है। ये क्षीयमान विश्व के अधिष्ठात दक्षिण मूर्ति काल भैरव हैं। उनकी शक्ति ही त्रिपुर भैरवी है। ये ललिता महात्रिपुर सुंदरी की रथवाहिनी है। मत्स्य पुराण में इनके त्रिपुर भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी और खटकूटा भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी और कोलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, सिद्ध भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्या भैरवी आदि रूपों से इनका वर्णन किया गया है। कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी और उत्तरामनाय पीठ की देवी हैं। नित्या भैरवी पश्चिमानाय पीठ की देवी हैं। इनके उपासक स्वयं भगवान शिव हैं। रुद्र भैरवी दक्षिणामनाय पीठ की देवी हैं। इनके उपासक भगवान विष्णु हैं। और त्रिपुर भैरवी के बटुक भैरव हैं। माँ त्रिपुर भैरवी तमोगुण की अधिष्ठात्री, उग्र एवं रजोगुण सौम्य एवं से परिपूर्ण है। इनके ध्यान का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के 3रे अध्याय में महिषासुर के वध के प्रसंग में हुआ है। इनका रंग लाल है, लाल वस्त्र पहनती हैं। माता के 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं। माँ के कंठ में मुंडों की माला है। स्तनों पर रक्त चंदन का लेप करती हैं। चारों भुजाओं से युक्त हैं। और माँ ने अपने हाथ में जप की माला, पुस्तक तथा अभय वरदायक मुद्रा धारण की है। कमलासन पर विराजमान भगवान शिव की यह महाविद्याएं अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती हैं, रिद्धियां प्रदान करती हैं। और यहाँ पर त्रिपुर भैरवी को योगेश्वरी के रूप में उमा बतलाया गया है। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या किया और दृढ़ संकल्प लिया कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी तपस्या देखकर दंग रह गए। इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकर की उपासना में निरत उमा का दृढ़ निश्चयी स्वरूप ही त्रिपुर भैरवी का परिचायक है। इंद्रियों पर विजय प्राप्ति के लिए, सर्वत्र उत्कर्ष के लिए, उत्थान के लिए, संकटों से मुक्ति के लिए माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना उपासना की जाती है। त्रिपुर भैरवी का मुख्य उपयोग घोर कर्म में किया जाता है। माता त्रिपुर भैरवी की रात्रि का नाम काल रात्रि है तथा भैरव का नाम काल भैरव है। रुद्र, यामल और भैरवी कुल सर्वस्व के ग्रंथों में इनकी उपासना तथा कवच का उल्लेख मिलता है। इसलिए इनको माता त्रिपुर भैरवी के नाम से चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी, भद्र भैरवी, श्मशान भैरवी, सिद्धि भैरवी, संपत प्रदा भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कोलेश्वर भैरवी, रुद्र भैरवी तथा खटकुला भैरवी आदि के नाम से जानी जाती हैं। इनके दक्षिणामूर्ति भैरव हैं या बटुक भैरव भी उनको कहा जाता है। भगवान बलराम के अवतार से इनका संबंध है। 24 अवतारों में ये श्री कुल की महाविद्या हैं। पूर्व दिशा की स्वामिनी है। सौम्य, उग्र
तामसी गुणों से संपन्न है, विध्वंस या पंच तत्वों में विलीन करने की शक्ति है, सौम्य स्वभाव में लाल हैं, उग्र रूप में घोर काले वर्ण की ये सिद्ध विद्या मंगलदात्री महाविद्या माया है। मूंगे की माला, लाल रंग का मूंगा जो होता है उस माला से 15 माला जाप कर सकते हैं। जप के नियम किसी साधना विधि में जैसे बताए गए हैं उसी तरह जपना है। माता भैरवी महाविद्या साधना विधि आप बिना गुरु बनाए नहीं कर सकते। गुरु बनाकर अपने गुरु से सलाह लेकर इस साधना को करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के की हुई साधना सिद्धि और सफलता न देते हुए हानि भी ला सकती है। इस तरह से माँ के अब आपको हम दिव्य मंत्रों का दर्शन कराते हैं। सबसे पहला मंत्र है माँ का जो सूक्ष्म मंत्र है, हंसई हंस करी हंसई, ये पहला मंत्र है। दूसरा है हंस रई हंस कलरी हंस रऊ, हंस रई हंस कलरऊ हंस रोह। तीसरा मंत्र माँ भैरवी का है, ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। माता देवी का परम पावन मंत्र है, ओम हंसईं वरवरदाय मनोवांछितम सिद्धये ओम। देवी का जो मूल मंत्र है उसको श्रवण करें। ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा, ओम है ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्यै नमः। ये माँ का मूल मंत्र का जाप सभी संकटों से मुक्ति देता है। धन संपदा और सौभाग्य, शारीरिक सुख, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसी तरह से माँ देवी का जो पावन पवित्र साधना मंत्र है, ओम ह्रीं सर्वैश्वर्यकारिणी देव्यै नमो नमः, यह साधना मंत्र है। माँ के नाम के द्वारा सुंदर पति या पत्नी की प्राप्ति के लिए, प्रेम विवाह के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, प्रेम में सफलता के लिए यह देवी पूर्ण लाभदायक है। इसी तरह से माँ सिद्ध भैरवी का मंत्र है, स्नहईं सह क्लीं सहं। इसी तरह से विध्वंसिनी भैरवी का मंत्र है, हंस्रई हंसस्रौ हंसौ। चैतन्य भैरवी का मंत्र है, स्नैं स्कलौ स्रं। इसी तरह से माँ का मंत्र है पूर्ण, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौः ओम ह्रौं श्रीं का ए ई ला हौं हा सा का हा ला ह्रीं शं कल ह्रीं सौः ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं। यह पुरस्चरण का मंत्र है। 1 लाख मंत्र का जप करने का पुरस्चरण है। जप के पश्चात त्रिमधु अर्थात घी, शहद और शक्कर मिला करके कनेर के पुष्पों से होम होता है। उस होम के पश्चात में कमल पुष्पों के लिए आप हवन कर सकते हैं धन प्राप्ति के लिए। दही के होम से उपद्रव नाश होते हैं। लाजा धान के लावा के होम से राज्य प्राप्ति होती है। कपूर, कुमकुम और कस्तूरी के होम से कामदेव से भी अधिक सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अंगूर के होम से वांछिक सिद्धि व तिल के होम से मनो अभिलाषा पूर्ण होती है। गुग्गुल के होम से दुखों का नाश होता है। कपूर के होमत्व से कविता की शक्ति, वाक शक्ति प्राप्त होती है। इस तरह से माँ का जो पावन पवित्र ध्यान है उसको कैसे करना है श्रवण करें। अथ त्रिपुर भैरवी ध्यानम उद्यद् भानु सहस्रकान्तिमरुण क्षौमां शिरो मालिकां रक्तालिप्त पयोधरां जपवटीं विद्यां भीतिं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्र विलसद् द्वक्तारविन्दश्रियम्
देवी बद्ध हिमांस रत्न मुकुटाम वंदेरविंद स्थिताम दीक्षां प्राप्य जपेन मंत्रम तत्त्वलक्ष्यं नितेन्द्रियः पुष्पैर्भानुसहस्राणि जुहुजादाद ब्रह्मवृक्षजैः। उपरोक्त मंत्र का 10 लाख जप करने से पुरस्चरण पूर्ण होता है और फिर ढाक के फूलों से 12,000 होम करना उचित है। इस तरह से माँ का यह पावन पवित्र मंत्र, ध्यान विधि और उनकी उस उत्पत्ति और साधना के विषय में बताया। वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए अब माँ के जो त्रिपुर भैरवी के स्तोत्र हैं, कवच हैं, उनका अगले वीडियो में आप अध्ययन कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः माँ के पावन पवित्र स्तोत्र के साथ उपस्थित होते हैं। नमस्कार।